अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ कंप्यूटर साइंस की स्कीम डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट की स्कीम है वो भी मैंने चैनल पे अपलोड कर दी हुई है, तो आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। स्कीम बताने का मकसद बच्चे ये होता है कि अक्सर बच्चों को इस बात का आइडिया नहीं होता कि हम तैयारी स्कीम वाइज करनी है या मतलब किस तरह से करनी है। बच्चे इस तरह से करते हैं कि सभी चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू से याद करना शुरू कर देते हो। ठीक है, लेकिन पेपर का बच्चे अक्सर ऐसे बच्चों को नहीं आइडिया होता कि काफ़ी ऐसे चैप्टर होते हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनते ही नहीं है। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा तैयारी करो, और बजाय इसके कि आप सिलेक्टिव स्टडी करो और उसी पे मेहनत करो और उससे ज़्यादा मार्क्स ले लो, बजाय कि पूरी पूरी बुक पे आप मेहनत भी करो और आपके नंबर फिर भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसीलिए आपको स्कीम बता रही हूँ, इसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स बताऊँगी और उसके बाद पेपर अटैम्प्ट करना, लिखना जो है ना, वो भी एक अलग मेथड है। ठीक है, अगर बच्चे को पेपर लिखने का मेथड आता है ना, तो तब भी जो मार्क्स हैं उससे बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट गाइड कर दूँगी। फ़िलहाल मैं आपको इस वीडियो में स्कीम का बताने लगी हूँ। ठीक है, कंप्यूटर की, तो इसको नोट कर लो। बाकी सब्जेक्ट की जो स्कीम है वो तो आपको मिल ही जानी है, इसी की डिस्क्रिप्शन में या मेरे चैनल में जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न बताने लगी हूँ। पेपर पैटर्न के बाद आपको नेक्स्ट डिटेल में बता दूँगी। तो पंजाब बोर्ड में जो सिटीज़ आ जाते हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके टोटल मार्क्स देखते हैं। पेपर बचे आपका 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, और 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा नाइन्थ में, 25 का 10th में, यानी कि आपका 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा बाद में। तो टोटल टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा, जिसमें आपने 20 मिनट आपको ऑब्जेक्टिव के होंगे। ठीक है, तो पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर पैटर्न में आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज़ का आएगा, यानी कि 10 मार्क्स आपके एमसीक्यूज़ के होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, इसमें 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, यानी कि तीनों क्वेश्चन में 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और उसमें से 4 आपने करने हैं, 2 की आपको चॉइस होगी। एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके हो जाते हैं 24 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं पूरी बुक में। अगर आप शॉर्ट की तैयारी कर लो, 24 नंबर की तैयारी होगी, 10 नंबर के एमसीक्यूज़ तैयारी होगी। अब उसके बाद लॉन्ग की तरफ आओ तो बच्चे 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 2 करने हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन की भी आपको चॉइस होनी है। ठीक है, तो ये टोटल आपके 50 मार्क्स हो जाते हैं। अब आगे इसको डिटेल में बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चे एमसीक्यूज़ का, जैसे मैंने बताया 10 एमसीक्यूज़ आने हैं, तो चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 3 आएंगे, 3 चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज़ आएगा, 4 और 5 में से 2 शॉर्ट एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ आपको मैंने बता दिया। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा कि मैंने बताया आपको कि 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 4 आपने करने हैं, 2 की चॉइस मिलनी है। तो चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और 3 का पेयर बन रहा है। ठीक है, अगर आप 1 और 3 की तैयारी कर लेते हो बेस्ट वाली, तो इट्स मीन कि आपका 8 नंबर का काम तैयार हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे आपको 6 के 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो चैप्टर नंबर 2 से आ जाने हैं। अगर चैप्टर नंबर 2 की सिर्फ तैयारी कर लोगे तो आपका समझो कि चैप्टर नंबर 3 की तैयारी, समझो कि क्वेश्चन नंबर 3 की तैयारी आपकी हो गई। ठीक है, 8 नंबर का काम चैप्टर नंबर 2 से ही आ जाना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 का पेयर बन रहा है। चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 5 में से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके 6 हो जाते हैं और जिसमें से 4 आपने करने हैं। और ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन की डिटेल बता दी है आपको। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपको लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन जैसे कि बच्चे मैंने बताया 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से 2 आपने करने हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन की आपको चॉइस होगी इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर नंबर 3 से आएगा और क्वेश्चन नंबर 7 जो है चैप्टर नंबर 4 से आएगा। देखा जाए 2 और 5 में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, तो आपने जस्ट इन 3 चैप्टर्स की तैयारी करनी है, 1, 3 और 4। ठीक है, इनमें से भी आपकी चॉइस है कि आप कोई एक चैप्टर को इसमें छोड़ सकते हो, कोई 2 जो आपको चैप्टर इजी लगते हैं उसमें से आप लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कर लो। ठीक है, तो स्कीम वाइज पढ़ने का यही फ़ायदा है कि आपके 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 2 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, बाकी सबकी आपको तैयारी नहीं करनी है। और शॉर्ट क्वेश्चन का भी मैंने डिवीजन बता दिया। तो इस तरह से आप अगर अपनी मेहनत सही जगह लगाओगे तो आपका इंशाल्लाह अच्छा पेपर होगा। ठीक है, तो ये सब मैंने बता दिया है, उम्मीद है आपको समझ आ गया। अगर नहीं कुछ समझ आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा और कोई हेल्प चाहिए हो तो बच्चे मैंने इंस्टा, टिकटॉक सबका लिंक भी आपको दिया हुआ है, और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, रब्ता कर सकते हो। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट जो वीडियोज़ है वो आप लोगों को आती रहें। अभी तक दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।